अब देखते हैं कि हमारा शरीर हमें क्या सिग्नल देता है जिससे ये साबित होता है कि ये अधिकतर पौधे खाने के लिए बना है। खाने की बात कर रहे हैं तो हम आते हैं अपने दांतों पर और जो जबड़े हैं उनके पूरे डिज़ाइन पे। तो अगर आप हमारे दांत, हमारे जबड़े देखें और उसे कंपेयर करें एक कुत्ते या शेर के जबड़े के साथ और एक साइड पे गाय के जबड़े के साथ, तो हमारे दांत कैसे हैं? शेर के दांत या कुत्ते के दांत अधिकतर कैसे होते हैं? पॉइंटेड। गाय के दांत फ्लैट होते हैं। तो हमारे दांत अगर आप देखेंगे अधिकतर दांत ऐसे नुकीले हैं या फ्लैट हैं। ज़्यादातर दांत फ्लैट है और सिर्फ एक दो नुकीले दांत हैं हमारे यहाँ पे। तो नुकीले दांत इसलिए होते हैं कि वह मीट को, मांस को काट सके, उसे च्यू कर सके, जबकि इंसान को वह खाना ही नहीं है। हम लोग बने हैं पेड़ पौधे और उनके पदार्थ खाने के लिए, इसलिए हमारे दांत गाय के जैसे फ्लैट हैं। इसी वजह से किसी भी जानवर को नॉनवेज खाने के लिए उसे पकाना नहीं पड़ता। वो लोग कुकिंग नहीं करते, वो लोग सीधा उसको मारते हैं, अपने ही दांतों से काटते हैं और फिर खाते हैं। लेकिन हम उसे काट नहीं सकते, इसी वजह से हम उसे पकाते हैं, जिससे वह गर्मी में धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाता है और तभी हम उसे खा पाते हैं। अब देखते हैं पाचन शक्ति के बारे में। हमने उसको आज के दिन में खाने को पकाकर खा तो लिया, लेकिन हमारी पाचन शक्ति कैसी है ज़रा वो समझते हैं। इवन अगर आप छोटे से बच्चे का एग्जाम्पल लें, बच्चा जब छोटा होता है, खासकर से इस कमरे में जो माएँ हैं, आपने देखा होगा जब माँ के दूध के बाद पहली बार बच्चे को गाय का दूध पिलाते हैं तो क्या उसे वो खुशी खुशी से पीता है क्या? नहीं, वो एकदम मना कर देता है, नहीं, उसको टेस्ट अच्छा नहीं लगता। फिर भी हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं पी ले, ज़बरदस्ती से पिलाते हैं, तो वो पी तो लेता है, लेकिन उसका शरीर बोलता है नहीं। अक्सर बच्चे को डायरिया हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, क्योंकि वह गाय के दूध को पचा ही नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी हम खिला खिला के उसको आदत डाल देते हैं, खुद को भी आदत डाल देते हैं, और कुछ समय बाद हम इन छोटे छोटे लक्षणों को, चाहे वो बच्चा हो या चाहे हमारे अंदर हो, उनको नकारने लग जाते हैं। लेकिन शरीर पर उसका डैमेज चलता रहता है। अब देखते हैं खाने को खाने के बाद, पचाने के बाद हमारी अंतड़ियों में क्या होता है। तो हमारी अंतड़ियाँ हैं करीब 20 फीट लंबी। जी हाँ, हम लोगों की हाइट से कहीं ज़्यादा 20 फीट लंबी, जो ऐसे करके हमारे पेट में होती है। अब अगर हम फल खाते हैं या सलाद खाते हैं या भाजी खाते हैं तो हमें कितनी देर में वापस भूख लगने लग जाती है? 2-3 घंटे में, क्योंकि वह खाने में, पचाने में बहुत आसान होते हैं और बहुत जल्दी हमारे पेट से निकल के हमारी अंतड़ियों में पहुंच जाते हैं। तो इतना हमने फल खाया तो 2-3 घंटे में वापस भूख लगने लग जाएगी। लेकिन अगर इतना चिकन खाया तो हमें 2-3 घंटे क्या, पूरे दिन तक भूख वापस नहीं लगेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि चिकन पचाने में बहुत भारी होता है। कोई भी पशु पदार्थ पचाने में बहुत भारी होता है, और जब तक वह हमारी अंतड़ियों से निकलता है तब तक 48 आवर्स यानी 2 दिन हो जाते हैं हमारी पूरी 20 फीट की अंतड़ियों से निकलकर टॉयलेट के रूप में बाहर निकलने में। और अब आप सोचो, अगर बाहर मीट एक गर्म कमरे में 2 दिन तक रखा हुआ है तो धीरे धीरे क्या होगा? वह सड़ने लगेगा, उसमें से स्मेल आने लगेगी, बीमारी होने लगेगी। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने शरीर में ही इस चीज़ को 2-2 दिन तक रख रहे हैं, और यही बनता है कारण बीमारियों का। आयुर्वेद में भी यही कहा गया है कि यह जो मल पैदा होता है, जब वो हमारे शरीर में रहता है तो उसी से धीरे धीरे बीमारियां चालू होती हैं। आप पाएंगे कि आपका पेट फूला फूला लगता है, गैस होती है, शायद एसिडिटी भी, थकावट होती है, नींद आती है, भारी लगता है, कुछ खाने का मन नहीं करता। अगले दिन जब आप टॉयलेट भी जाते हैं तब भी देखें क्या मोशन आसानी से पास होता है या धीरे धीरे होता है। तो यह है हमारे शरीर के सिग्नल जो बता रहे हैं
कि हम अधिकतर पौधे खाने के लिए बने हैं।